पटना से महज 5 किलोमीटर दूर फतेहपुर में 31 वर्षीय कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अमित कुमार ने एक मिसाल कायम की है। नौकरी छोड़कर पशुपालन के क्षेत्र में उतरे अमित ने गुजरात की देसी गिर नस्ल की गायों को समझा और महज 16 गायों से अपने फार्म की शुरुआत की। आज करीब 2.5 एकड़ में फैले उनके फार्म में 250 से अधिक गाय बछड़े और बछियां हैं। इस फार्म में अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। अमित कुमार के परिवार का देश सेवा से गहरा जुड़ाव रहा है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने कंप्यूटर साइंस की नौकरी छोड़कर पशुपालन को अपना मिशन बनाया। वर्तमान में फार्म की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई देवव्रत सिंह संभाल रहे हैं। उनके अनुसार 250 से अधिक पशुओं की देखरेख के लिए 20 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। फार्म से प्रतिदिन करीब 300 किलो दूध पटना शहर में सप्लाई किया जाता है, जिसमें गिर गाय का दूध 149 रुपए प्रति किलो और देसी घी करीब 4000 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। फार्म में गायों का पालन पोषण पारंपरिक तरीके से किया जाता है और कृत्रिम तरीकों से बचने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे सतत कृषि शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 में देशी गोपालन के क्षेत्र में 200 गिर नस्ल की गायों की श्रेणी में फार्म को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त बेगूसराय में आयोजित एक प्रतियोगिता में भी इसी फार्म को प्रथम और द्वितीय दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए। देवव्रत सिंह ने बताया कि गिर गाय मूल रूप से गुजरात की नस्ल है और गर्मी सहन करने में सक्षम है। हालांकि ठंड के मौसम में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बिहार में इसकी उपलब्धता कम होने के कारण लोग इसे आसानी से नहीं पाल पाते। फार्म का मुख्य उद्देश्य देसी नस्ल के संरक्षण के साथ साथ शुद्ध और पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना है। नीरज कुमार, नीट 24 न्यूज पटना। डेली न्यूज अपडेट के लिए नीट 24 को सब्सक्राइब करें। के बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों इतना महंगा यह दूध है, लोग इस गाय को क्यों नहीं पालते हैं, आप ही क्यों इस गाय को पाले। गिर गाय पालना आसान है या मुश्किल है, इस बात करने के बाद ही पता चलेगा। मेरा नाम देवव्रत सिंह है। मेरा गिर गाय का गौशाला है जो फतेहपुर में है, पटना से 10 किलोमीटर के दूरी पे है। इस गौशाला को बनाने में लगभग लागत कितना लगा होगा? क्योंकि गौशाला बहुत बड़ा है, इसका अलग अलग एरिया बना हुआ है और अलग अलग जो है यहाँ पे गाय कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं कुछ है। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें लागत कितना आया होगा? इस पर लागत 5 करोड़ के आसपास है। स्ट्रक्चर तैयार करने में, जानवर खरीदने में और बिजनेस को मतलब मिल्क सेल करने के लिए जो स्ट्रक्चर बना है होटल में। कि गिर गाय ही क्यों पाले आप? चूँकि बिहार में तो ऐसा नहीं देखा जाता है। हम लोग को गौपालन करना था तो हम लोग देसी गाय का ही गौपालन करना था, क्योंकि हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि जर्सी गाय का दूध प्लास्टिक का होता है, तो प्लास्टिक से तो दूध बनाना चाहिए, इसीलिए हम लोग गिर गाय का चुनाव। गिर गाय मतलब गिर गाय को बीमारी डिटेक्ट करना आसान होता है। मतलब बीमार है तो आप जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे, जबकि जर्सी गाय में वो नहीं कर पाते। कितना संख्या होगा गाय का अभी? इस 90 से 100 के आसपास मिल्किंग का होगा यहाँ पे। अच्छा, टोटल कुल कितने बच्चे? 200 के आसपास जानवर है, बच्चा, मेल काफ, फीमेल काफ सब मिला। अच्छा, गिर गाय का दूध सबसे बड़ा ट्रेंडिंग अभी सवाल चल रहा है कि आम दूध जो है 50 रुपये 60 रुपये केजी मिल जाता है, लेकिन आपका दूध जो है 150 रुपये केजी है। इसके पीछे खास कारण बताइए। गिर गाय के दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है। गिर गाय के दूध में नहीं, जितने देसी गाय हैं सभी के दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, जबकि ब्रीड क्रॉस होते हैं प्रोटीन बदल जाता है, A1 प्रोटीन हो जाता है। A2 प्रोटीन सुपाच्य है, जबकि A1 प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के लिए उतना अच्छा सुपाच्य नहीं। दूध यही है, किसी भी उम्र के लोगों के लिए अगर दूध पीना है तो यही दूध पीजिए। गिर गाय का दूध ही जरूरी नहीं है, आप साहिवाल या फिर कोई भी देसी नस्ल है उसका दूध पी सकते हैं, वही दूध। जबकि क्रॉस ब्रीड जो भी गाय है उसका दूध A2 प्रोटीन, A1 प्रोटीन है जो पाचन नहीं है और फाइनली उसका रिजल्ट पूरा ही है। तो आप वो दूध पी के ही लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं कर रहा है शरीर का। तो अगर दूध पीना है किसी भी एज ग्रुप के आपको, तो आप देसी गाय का ही दूध पीएं। पैकेट बंद दूध पता नहीं चलेगा आपको कि A1 है A2। आपको सोर्स जानना पड़ेगा। आप मेरे फार्म पे आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ गिर गाय है।